हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ 40 और चालीसा। आज हम चालीसे का शुभारंभ कर रहे हैं और ये समय एक विशेष समय है, विशेष काल है, एक शुभ अवसर है। चालीसे का प्रारंभ हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक उत्साह का समय है, जागने का समय है, आध्यात्मिक प्रगति का समय है, ईश्वर से कृपा पाने और कृपा में बढ़ने और विश्वास में मजबूत होने का समय है। जैसे इन दिनों में पेड़ों के पत्ते गिर रहे हैं और कुछ दिनों में ये नए पत्ते आएंगे जो भीषण गर्मी को झेलने के लिए तैयार होंगे। उसी तरह से जीवन में कितनी उतार चढ़ाव, दुख तकलीफ़ें, परेशानियां आती हैं, उनको झेलने के लिए हमें गहरे विश्वास की ज़रूरत है। चालीसे का समय हमारे आध्यात्मिक जीवन में खाद और पानी डालने का समय है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 18 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 20 और उसके आगे, अध्याय 6 पद संख्याएं 1 और 2। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 और 16 से 18 तक। चालीसे का समय जिसमें 40 दिन 40 रात जुड़ा हुआ है, जो धर्मशास्त्र में अपने आप में एक विशेष है। चालीसे का समय वास्तव में मूल रूप से पास्का की तैयारी है। पास्का यानी ईश्वर हमारे बीच आकर के ईसा के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा जो ईसा के पुनरुत्थान को हम मनाते हैं, जो हमारे जी उठने का भी और इस जीवन से अनंत जीवन में प्रवेश करने का द्वार है। तो चालीसा एक विशेष अवधि है। नूह के समय में उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि 40 दिन और 40 रात प्रलय आया था। 40 दिन और 40 रात पानी को सूखने में लगा। पुराने व्यवस्थान में महानतम नबी मूसा थे, जो निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 34 में पद संख्या 28 और उसके आगे हम पढ़ते हैं कि वे 40 दिन और 40 रात बिना खाए बिना पिए ईश्वर के साथ रहे और उन्होंने 10 आज्ञाओं को ईश्वर के साथ रहकर लिखा। नए व्यवस्थान में हम ईसा के बारे में पढ़ते हैं कि ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास किए, प्रार्थना किए और वे दूतों के साथ थे और तरह तरह की परीक्षाओं से गुजरे। हम पुनर्जीवित ईसा के विषय में भी पढ़ते हैं कि वे 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहे। इसलिए ये 40 दिन और 40 रात एक कृपा की अवधि है। ये आत्म खोज का समय है कि हम स्वयं को जानें कि हम शरीर मात्र नहीं हैं। शरीर तो है, लेकिन ये शरीर कब्र में जा रहा है। मन तो है, लेकिन मन विचलित होता है, मन भ्रमित होता है, मन में डर है, मन में भय है, मन में ही अज्ञानता भी है। इसलिए स्वयं को खोजने और पाने का समय, आत्मा को जानने का समय, और जब हम आत्मा को जानते हैं
तो परम आत्मा को भी जानते हैं। जब हम स्वयं को खोजते हैं तो हम ईश्वर को भी पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। इसीलिए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हैं कि हम प्रभु के राजदूत हैं, प्रभु के संदेश को फैलाते हैं। और वह संदेश है मेल मिलाप का संदेश, मुक्ति का संदेश, कि ये उपयुक्त समय है कि हम कृपा पाएं, कृपा की दशा में रहें, अपने आत्मा की मुक्ति के लिए कदम उठाएं। इसलिए आज के पहले पाठ में नबी योएल कहते हैं कि आप उपवास करें। इसलिए 40 के समय में आप विशेष उपवास करेंगे, विशेष करके राखबूद का समय और पुण्य शुक्रवार का समय। बीच में कई लोग उपवास परहेज करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि आप वस्त्र फाड़ कर नहीं, लेकिन अपने जीवन में बदलाव लाकर, प्रभु केंद्रित होकर, प्रभु के वचनों को पढ़ करके अच्छे कार्यों के द्वारा उपवास करें। इसलिए केवल खाना नहीं खाना उपवास नहीं है, लेकिन प्रभु के पास बैठना, प्रभु के साथ अपने हृदय को जोड़ना, अच्छे काम को करना और जो व्यर्थ हैं, बुरे हैं, उनको छोड़ना, ये उपवास है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को सावधान किया, जगाया और उन्होंने कहा कि तुम प्रार्थना तो करते हो, लेकिन प्रार्थना में प्रदर्शन नहीं होना है, किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं। इसलिए ढिंढोरा मत पिटवाओ और चेहरे को कपड़े लत्ते के द्वारा बाहरी रूप को दिखा करके प्रदर्शित न करो। ईसा कहते हैं कि मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, एकांत में जाओ। जो प्रार्थना करने का तरीका है वह ईश्वर केंद्रित हो, भीड़ केंद्रित नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपनी आत्मा की खोज के लिए, ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए। इसीलिए विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करनी है, अहंकार को तोड़ने के लिए प्रार्थना करनी है, उपवास करना है अहंकार को तोड़ करके मिटाने के लिए। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि आप उनको खिलाएं जिनके पास खाना नहीं है, दान दें अच्छे कामों के लिए और अच्छे कामों को करें, दूसरों की सेवा करें। प्रभु ईसा ने आखिरी दिनों में कहा कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं बंदी था तुम मुझसे जेल में मिलने आए, धन्य हो तुम। इसलिए 40 का समय आध्यात्मिकता में उत्साहपूर्वक बढ़ने का समय है। हम इस समय का सदुपयोग करें, कृपा की दशा में बढ़ें, प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें, सच्चे ढंग से उपवास, परहेज और प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु से जुड़कर अपने जीवन को ऊंचा और श्रेष्ठ बनाएं। ये 40 का समय कृपा में बढ़ने का समय हो। 40 के इस समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आमीन।